ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज रिंकी सिंह और आज जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हो क्लास 6 का चैप्टर 11 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर के अंदर हम लाइट के बारे में जानेंगे, शेडो के बारे में जानेंगे, आपकी परछाई किस प्रकार से बनती है, और हम जानेंगे रिफ्लेक्शन को लेकर जानेंगे। तो आपका ये इतना समझ सकते हैं आप कि आज जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें मेन जो कॉन्सेप्ट जिसका रहेगा वो होगा लाइट। लाइट को लेके हम बात करेंगे। अब जहाँ पर बात लाइट की आती है तो देखिए, आपने देखा होगा अक्सर जब धूप की किरणें खिड़की के द्वारा आपके घर में प्रवेश करती है या आती है, उस टाइम आपको स्पेसिफिकली क्या नजर आता है? डस्ट पार्टिकल उसमें तैरते नजर आते हैं। होता है ना, सूरज की किरणों के ऊपर आपको डस्ट पार्टिकल ऐसे स्कार्टेड नजर आते हैं। एक और दूसरा एग्जांपल जैसे है कि बिना लाइट के, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बिना लाइट के आप कोई ऑब्जेक्ट का कोई अपना खुद का कलर नहीं होता। जैसे अभी इस वक्त रोशनी जो आपको नजर आ रही है उसके साथ में हर एक का कलर बता सकती हूँ। इसका कलर पिंक है, ये ब्लू है, बोर्ड ग्रीन है, चॉक वाइट है। लेकिन जब एक बार अंधेरा हो जाता है, जब रात का समय होता है, डार्कनेस हो जाती है, तो क्या आपको किसी का कलर आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं कि इसका पिंक है, ब्लू है, रेड है, येलो है? ऐसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कलर को? नहीं। तो आपको ध्यान ये रखना है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जब सूर्य की किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करती है, उसके साथ ही ऑब्जेक्ट में प्रवेश करती है, तब जाके हमें कोई ऑब्जेक्ट का रंग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, हर एक का कोई स्पेसिफिक रंग नहीं होता। वो रंग तब आपको नजर आता है जब वो सूर्य की किरणें आपकी आंखों में प्रवेश करती है। ठीक है, रोशनी, ओनली सूर्य की किरणें नहीं बोल सकते, रोशनी जब आंखों में जाती है तब जाके आप किसी के कलर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अदरवाइज अगर अंधेरा रहेगा, कहीं कोई रोशनी नहीं होगी, तो आपको सबका ही रंग क्या लगेगा? डार्क लगेगा, काला लगेगा। ठीक है, वहीं अगर हम लाइट की ही बात करें तो लाइट का एक, सूर्य की रोशनी मेन सोर्स ऑफ लाइट होती है। सूरज की जो किरणें होती है वो मेन सोर्स ऑफ लाइट होती है। और आप एक तरह से अगर उसको देखा जाए, अगर एक तरह से आप लाइट को देखें तो वो बहुत ही इंसेंशियल होती है आपकी लाइफ के लिए। क्यों होती है इंसेंशियल? देखिए, सूर्य की रोशनी की ही वजह से एक पौधा खाना बनाता है। ये तो आपने 5th क्लास में भी पढ़ा होगा, 6th क्लास में है ना आप इस वक्त, तो 5th में आपने पढ़ा होगा इस बारे में कि सूरज की रोशनी की मदद से, हम फोटोसिंथेसिस तक पूरा लंबा नहीं जाएंगे, अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि सूर्य की रोशनी की वजह से ही एक पौधा अपना खाना बना पाता है ना, हर एक प्लांट अपना खाना बनाता है। लेकिन अगर सूर्य की रोशनी ही नहीं मिलेगी, सूरज की रोशनी यानी कि किरणें यानी कि रोशनी यानी लाइट अगर नहीं मिलेगी, तो खाना ही नहीं बना पाएगा। खाना नहीं बना पाएगा और ग्रोथ नहीं करेगा, और ग्रोथ नहीं करेगा और पूरे संसार में प्लांट जब ग्रोथ ही नहीं करेंगे, जैसे कि एग्जांपल लें कि अगर पौधा है, आपने पौधे को पूरी तरीके से अच्छे से प्लांटिंग करा एक किसमें, पॉट में, ठीक है, और उसको प्लांटिंग करने के बाद आपने सूरज की रोशनी नहीं दी, उसको आपने एक अपने घर में रख दिया अंधेरे वाली जगह में, तो 2 से 3 दिन में आप देखेंगे, 2 से क्या 1-2 दिन में ही आप देखेंगे कि वो मुरझा जाएगा। क्योंकि सूर्य की रोशनी पौधों को चाहिए होती है, और पौधा सूर्य की रोशनी लेगा, खाना बनाएगा तो ग्रोथ करेगा, और वो ग्रोथ करेगा तभी तो हम वहां से लेकर खाना खाएंगे। हम इंडिपेंडेंट वे में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे निर्भर होते हैं? पौधों पर निर्भर होते हैं। वहीं से दाल, चावल, रोटी, मसाला सब कुछ तो वहीं से आ रहा है ना, पौधों की वजह से। तो एक लाइट जो है हमारे लाइफ में बहुत इंसेंशियल होती है और बहुत तरीके से रोल अदा करती है। पहला, आप कोई ऑब्जेक्ट बिना लाइट के देख नहीं सकते। ठीक है, चाहे वो सूरज की रोशनी हो, चाहे वैसी लाइट हो। ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट बोल सकते हो, मेन मेड लाइट बोल सकते हो, जो कि अभी इस वक्त लाइटें जल रही है रूम में। ठीक है, तो लाइट हमारे को, बिना लाइट के हमारे सारी चीजें डार्क नजर आएंगी। बिना लाइट के यानी कि बिना सूर्य की रोशनी के एक पौधा अपना खाना नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो लाइट जो है हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण भूमिका एक अदा करती है। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की हम बात करें तो एक पुराने टाइम पे, जो 16th सेंचुरी का टाइम था, ठीक है, 16वीं सदी का जब टाइम था, तो ये साइंटिस्ट के लिए पजल्स की तरह बन चुका था कि लाइट की स्पीड है कितनी आखिर, वो सब जानने में लगे हुए थे। गैलीलियो एक तरह के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिश करी थी, इटली के साइंटिस्ट थे वो, उन्होंने कोशिश करी थी कि पता करें कि आखिर स्पीड ऑफ लाइट है कितनी। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब कि कितने समय में कितनी दूरी तक लाइट ट्रेवल कर सकती है।
जैसे कि यहाँ पे लिखा है लाइट ट्रेवल एट द स्पीड, लाइट ट्रेवल करती है, लाइट कितने समय में कहाँ तक ट्रेवल कर सकती है, इसको ध्यान से समझना है आपको। कभी भी ये सवाल आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड वो ट्रेवल कर सकती है, यानी कि 1 सेकेंड में। अब सूरज की रोशनी आप तक पहुंचती है, तो ऐसा तो नहीं सूर्य अभी होगा और वो कल रोशनी आप तक पहुंचेगी, नहीं। वो कितनी तेजी से ट्रेवल करती है कि 1 सेकेंड के अंदर, सिर्फ सेकेंड भर में वो 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है। कितना? 3 लाख किलोमीटर वो सिर्फ सेकेंड भर में ट्रेवल करती है। ओके, जिन्होंने गैलीलियो एक करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज करने की कोशिश करी, बट वो इस पे नाकामयाब रहे। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट की जहां बात आती है वहीं हम यही वाली एग्जांपल दोबारा पुट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि आप अपने सराउंडिंग कॉपी, किताब, कुछ भी चीज़ आपको चाहिए, XYZ कुछ भी चाहिए, कॉपी चाहिए, किताब चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, देखना है, तो आपको क्या चाहिए? उसके साथ रोशनी चाहिए। बिना रोशनी के तो आप देख नहीं पाएंगे। सपोज कीजिए अंधेरा हो रहा है, अंधेरे में आपको अपनी किताबें या बैग वगैरह कुछ ढूंढना है, तो आपको दिखेगा ही नहीं दिखेगा। अब उसके साथ ही जब दिखेगा नहीं तो हमें किस सोर्स की जरूरत है? हमें लाइट की जरूरत है। तो लाइट जो है, ऐसे ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि एक लुमिनियस होते हैं, एक नॉन लुमिनियस होते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं? एक लुमिनियस में आते हैं और एक नॉन लुमिनियस में आते हैं। अब मैडम लुमिनियस क्या होता है, नॉन लुमिनियस क्या होता है? पहले इसको साधारण शब्दों में समझें कि लुमिनियस का मतलब होता है जिसकी अपनी खुद की रोशनी और खुद की लाइट होती है, उसको लुमिनियस कहा जाता है। जिसकी अपनी खुद की चमक होती है, लाइट होती है, रोशनी होती है, उसको लुमिनियस कहेंगे। और जिसकी अपनी खुद की चमक नहीं होती, लाइट नहीं होती, रोशनी नहीं होती, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम नॉन लुमिनियस कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आएगा। लुमिनियस में हम क्या क्या ले सकते हैं? आप खुद सोचो कि ऐसी कौन कौन सी चीजें जिसकी खुद की लाइट है। आप बल्ब देखो, बल्ब की तो अपनी खुद की लाइट होती है, बेशक इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, लेकिन उसी से तो रोशनी हो रही है ना पूरे घर में। कैंडल देख लीजिए, लालटेन देख लीजिए, सूरज देख लीजिए, सितारे देख लीजिए, ठीक है। सितारे, सूर्य, लालटेन, ट्यूबलाइट, ये सारे क्या है? लुमिनियस में आते हैं। उनकी खुद की लाइट होती है, वही उजाला करते हैं, वही रोशनी फैलाते हैं, ठीक है। अब यह है नॉन लुमिनियस, वो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, थ्रू द रिफ्लेक्शन वो आपको नजर आते हैं, थ्रू द रिफ्लेक्शन वो आपको नजर आते हैं, उनकी खुद की लाइट नहीं होती, खुद की रोशनी नहीं होती। किस प्रकार से? जैसे कि सपोज कीजिए अगर एक बैग है और उसको रोशनी, आपको वो बैग लेना है अंधेरे में, तो रोशनी नहीं होगी तो वो बैग अपने आप थोड़ी ना चमकना शुरू कर देगा कि मैं यहाँ पर हूँ। उसके अंदर से रोशनी थोड़ी ना बिल्कुल मणि की तरीके से वो चमकना शुरू कर देगा, नहीं होगा ना ऐसा। वो तब होगा जब आप उसके सामने कैंडल लेके जाएंगे, लालटेन लेके जाएंगे, तब आपको बैग नजर आएगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन के द्वारा आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की चमक या खुद की रोशनी नहीं होती, वो नॉन लुमिनियस में आते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की चमक और खुद की रोशनी होती है, वो लुमिनियस में आते हैं। सोर्स ऑफ लाइट में आपके दो और हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं आर्टिफिशियल। यहाँ पे मैं लुमिनियस की बात कर रही हूँ। जो चमक होती है या सोर्स ऑफ लाइट होती है, लाइट जो आ रही है, जिस भी ऑब्जेक्ट से लाइट आपको रोशनी मिल रही है, वो दो सोर्सेज में पाए जाते हैं। एक होते हैं नेचुरल सोर्स, एक होते हैं आर्टिफिशियल या मेन मेड बोल सकते हो। मेन मेड सोर्स या आर्टिफिशियल सोर्स, बोथ आर द सेम थिंग्स। तो नेचुरल सोर्स में क्या होगा? नेचुरल का मतलब ही बेटा होता है कि प्राकृतिक तौर से हमने खुद नहीं बनाया, प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रकृति द्वारा कौन कौन सी चीजें होती है जिनसे हमें रोशनी मिलती है? सितारे खुद की रोशनी के होते हैं, सितारों की अपनी खुद की लाइट होती है, ध्यान रखना, खुद की रोशनी होती है। सितारे हो गए और एक सूरज हो गया, ये किस में आते हैं? ये दोनों ही हमें रोशनी देते हैं और ये नेचुरल में आते हैं। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होती है उनके पास, खुद की लाइट होती है, अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है। अगर हम मेन मेड की बात करें तो मेन मेड जिनकी रोशनी तो खुद की है, लेकिन वो प्रकृति द्वारा प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें हमने बनाया है, ठीक है। मेन मेड में आते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए आप अपना दिमाग लगाइए, जो प्रकृति द्वारा नहीं है, जो हमने बनाई है। ट्यूबलाइट हो जाएगी, लालटेन हो जाएगा, कैंडल हो जाएगी, ये सारी चीजें किस में आएगी? मेन मेड में आएगी। दोनों ही रोशनी दे रहे हैं, ध्यान रखना, दोनों ही रोशनी दे रहे हैं, लेकिन ये नेचुरल है और ये मेन मेड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं
लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, ठीक है। जो लाइन मतलब जो लाइन स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन लाइट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन लाइट किसको कहते हैं, जो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट सीधी जो ट्रेवल करती है, वो सीधी ट्रेवल करने वाली लाइट को रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। अब ये बीम ऑफ लाइट होती है, बीम ऑफ लाइट के अंदर बहुत सारी किरणें होती है साथ में, ठीक है। जैसे कि इतनी धूप की रोशनी इतनी ज्यादा आ रही है, ठीक है, बिल्कुल बहुत ज्यादा आ रही है धूप की रोशनी, तो उसमें किरणें मौजूद होती है, बीम ऑफ लाइट होती है, ठीक है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। यहाँ पे डस्टर तो नहीं है बट मैं रब करके कोशिश करूंगी समझाने की, अभी मेरे को समझाना है यहाँ पे। तो आपको पहले ध्यान ये क्या रखना है कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं आपके वो 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? ट्रांसपेरेंट, ओके, ध्यान से सुनना है इसको क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे भी पुट हो सकता है, बन सकता है, ध्यान रखना। ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, मैं अभी एक एक करके समझाऊंगी आपको, एक एक करके समझाऊंगी। ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ऑब्ट्यू। ये 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट आपके सराउंडिंग आपको नजर आते हैं। अब ये होते क्या है, देखिए एक इमेज बना लेते हैं, आप इसको नोट जरूर करें, ठीक है। मैं इसको रब कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी कुछ समझाना है आप सभी को, तो ये थोड़ा सा मैंने इतना पोर्शन रब कर दिया क्योंकि इतना मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो इतना मैं समझा चुकी हूँ तो मैं इतना रब कर देती हूँ और ये हो गया रब। अब मैं आपको इन तीनों का एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। वैसे तो आपकी बुक में मे भी अवेलेबल हो, लेकिन फिर भी एक रब डायग्राम ले लेते हैं। सॉरी, ऐसा नहीं, हम ऐसा वाला लेते हैं। ये हो गया, ये ऐसे, ये हमने ले लिया। अब करना क्या है हमें, देखिए आपको ध्यान ही रखना है। अभी मैं पूरा क्लियर करूंगी, ध्यान रखना बेटा, ओके। अब देखिए इन तीनों में अंतर क्या है बेटा, ये देखो ध्यान से। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि जो भी रोशनी यहां से आ रही है, ये क्या है, रे है, रोशनी है। जो भी रोशनी यहाँ से आ रही है वो पूरी रोशनी आर पार हो रही है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट पूरी रोशनी को आर पार कर देता है उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार करते हैं, जैसे कि हवा एयर जो है हमें पूरा आर पार नजर आता है हवा से, वो ट्रांसपेरेंट है। ग्लास का एग्जांपल आप ले सकते हो, वाटर का एग्जांपल आप ले सकते हो, वाटर के आर पार भी पूरा नजर आता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि आर पार पूरा दिखता है उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पे आपको दिख रही किरणें तो बहुत सारी आ रही है, लेकिन यहाँ से सिर्फ कुछ ही किरणें पार हो रही है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि कैसे होते हैं, जो कि कुछ ही किरणों को आर पार जाने देते हैं, कुछ ही किरणों को यानी कुछ ही छवि को आर पार जाने देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कुछ ही किरणों को आर पार जाने देते हैं वो ट्रांसलूसेंट कहलाते हैं। इसके लिए आप ग्राउंड ग्लास ले सकते हो, एग्जांपल ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो, इस प्रकार के एग्जांपल आप इसमें पुट कर सकते हैं। जो कुछ ही को, जैसे धुंधला नहीं नजर आता है, कुछ कुछ शीशे होते हैं जिसमें धुंधलापन होता है ना, ग्राउंड ग्लास बोलते हैं जिसको। और मिल्क भी आप ले सकते हो, जो कुछ ही किरणों को आर पार जाने देंगे, मतलब आपको धुंधला नजर आएगा आर पार में, ठीक है। एक आपका ये है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यू। ऐसे ऑब्जेक्ट जो थोड़ी भी किरणों को आर पार जाने नहीं देते, इसके लिए तो आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि ये है, सपोज कीजिए ये बुक है, अब ये बुक के इधर मैं रोशनी डाल रही हूँ तो वो रोशनी यहाँ आर पार नहीं आ पाएगी, रोशनी आर पार नहीं आ पाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट ने रोशनी को यहीं पर रोक लिया, इस जगह पे रोक लिया, वो आर पार जा ही नहीं पाएगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि रोशनी को आर पार ही नहीं जाने देते उसको ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। और ये ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट जो है ना, आप सराउंडिंग बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, कुछ भी एग्जांपल उठा सकते हैं आप, ठीक है, वो ऑब्क्यू होते हैं। तो आई होप ये तीनों आपको समझ में आया होगा। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है और ऑब्क्यू क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है ये वाला, ये कंप्लीट कर लेते हैं। लोकेशन ऑफ शैडो।
शेडो की लोकेशन क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से होती है। देखिए शेडो की जहां बात कर रहे हैं तो आपने अक्सर देखा होगा आपकी परछाई, स्कूल से आप जब आते हैं, कोई भी व्यक्ति कहीं भी चल रहा है तो उसकी परछाई उसके साथ साथ रहती है, ठीक है। तो अब आप देखते हो कि परछाई का जब ऊपर ऊपर जैसे सपोज कीजिए धरती है, ऊपर की सूर्य की रोशनी आ रही है, मैंने अपने हाथ को यहाँ तक रखा है, तो आप देखोगे कुछ फिजी सा मेरा शेडो या मेरे हाथ का शेडो जो है वो वहां पे बनेगा। आपने अंधेरे में भी अक्सर देखा होगा, लाइट जाती है और कैंडल या आपने लालटेन जला रखा है तो आप कुछ ना कुछ अपने जो है क्रिएटिविटी करते रहते हैं, है ना, मजाक मस्ती चलती रहती है। तो आप क्या देखोगे कि कुछ फिजी सा ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन जब हम उस हाथ को पास जाते हैं, जैसे कि यहाँ है, थोड़ी शायद परछाई आ रही हो, तो यहाँ पे क्या है, अभी अगर यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट बनेगा तो फिजी सा बनेगा, बड़ा सा बनेगा, बट जैसे मैं उसको पास 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 ले आऊंगी तो वो मेरे ही हाथ का पूरा साइज का पूरा हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा। देखा है ना अक्सर आपने। तो ये आपका हो गया लोकेशन ऑफ शैडो। तो इसके साथ आपका ये कंटेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के चैप्टर को फर्दर कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको समझ में आई है, पसंद आई है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।